आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का अंतिम भाग यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के चलते एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है जिसको हम जी कहते हैं। और जनरली उसका क्या मेजरमेंट लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसके द्वारा जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है उसकी क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने डेसी जी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस किए थे उसके ऊपर ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाइड फॉर्म में देखेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन आप जानते हो, 3 इक्वेशंस हमने आपको सिखाया था। उसमें जो 3 इक्वेशंस थे वो क्या थे आपके? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये याद रखिए, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। ये v u एंड a। उसी तरह से आपने देखा था s डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली है ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू यहाँ पे वेक्टर है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है, याद रखिएगा। और ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, डायरेक्शन के साथ में। थर्ड इक्वेशन जो था आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे था ना। तो ये भी दो वेक्टर थे, लेकिन देखिए ये डॉट प्रोडक्ट होने के चलते क्या हुई है, यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन नहीं दिया, यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं दिया। अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है वेक्टर साइन का नहीं रह जाता, ये डॉट प्रोडक्ट बन जाता है, ये स्केलर प्रोडक्ट वाला इक्वेशन है। तो ये दो है आपके प्योर वेक्टर में। और तीसरा जो है आपका डॉट प्रोडक्ट होने के चलते ये क्या हो जाता है, स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है। इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में हम देखेंगे और फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जो है, बॉडी जब इस तरफ गिर रहे हैं तो हम मान लेंगे इस तरफ का पॉजिटिव साइड मानेंगे, इधर पॉजिटिव साइड मानेंगे, इधर पॉजिटिव साइड मानेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है एक्चुअली हम ले लेंगे a इज इक्वल टू प्लस जी, ठीक है, माने प्लस a इज इक्वल टू प्लस जी। और उससे आपका इक्वेशन जो बनता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी के बदले में आप जी टी लिखोगे, और s के बदले में आप h लिखोगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखोगे। और लास्ट जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a के बदले में आप g लिखोगे और s के बदले में आप h लिखोगे। तो ये देखिए वेक्टर पॉइंट्स को आपको यहाँ पर भी समझना पड़ेगा। ये वेक्टर यहाँ पर भी है, डायरेक्शन बता रहा है। जब हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जा रहा है। और यहाँ वेक्टर्स है, यहाँ वेक्टर्स है आपके, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स नहीं देने से चलेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट हो जाता है और ये वेक्टर्स के रूप में नहीं रह जाता है। अब इसी को अगर हम ले लें कि नहीं बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर माने यानी कि हम किसी चीज़ को फेंका हमने ऊपर, तो बॉडी की डायरेक्शन तो ये है। तो एक्चुअली ये यू का डायरेक्शन है, ये यू का डायरेक्शन है। यू का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ में है तो आपका जी भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। यू आपका ऊपर की तरफ आप फेंकते हो तो यहाँ पे जी जो हो जाएगा वो a इज इक्वल टू माइनस जी कहलाएगा। यहाँ पे a इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा, एक्सलेशन नेगेटिव हो जाएगा आपका। और तब रिलेशंस क्या बनेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। और नेक्स्ट है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फाइनली वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आप देख रहे हो कौन सा ओरिजिनल इक्वेशन जो था इक्वेशन ऑफ मोशंस का, जिसमें कि आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया था, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये हमने किया था स्ट्रेट लाइन मोशन का। ये जो इक्वेशंस है और इसको हमने ग्राफिकली और कैलकुलस के द्वारा डिराइव भी किया था। और इनको हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में, अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो हम मोशन को डाउनवर्ड पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी को हम भी पॉजिटिव पकड़ते हैं। और तो सेम डायरेक्शन हो जाता है क्या, पुल, ग्रेविटेशनल पुल। तो इसलिए क्या हो जाता है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन जब बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो यहाँ पे यू जो है आपका पॉजिटिव हो जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए उसको नेगेटिव लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं सुविधा के लिए, अगर जी को अगर हम माइनस प्लस में लेना चाहते हैं, यू को हम कभी कभी माइनस में लेते हैं, यानी कि डायरेक्शन तो दिखाना पड़ेगा आपको कि एक
ऑपोजिट टू दी अदर है, अगर अपवर्ड आप थ्रो कर रहे हो तो। चलिए इसी के बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों मिलाकर की लीनियर जो इक्वेशन है उसको भी, और एक वर्टिकल जो हमने देखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मोशन तैयार होगा, उन दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन है, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, इट मूव्स अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 10 meters per second square for 30 seconds, after which the fuel is consumed. After what time from the instant of firing, after what time from the instant of firing, ठीक है, ये याद रखिएगा, the rocket will attain the maximum height, g दिया हुआ 10 meters per second square, और ये जो है इसका फ्यूल जाके 30 सेकंड के बाद में कंज्यूम्ड हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। देखिए ये ग्राउंड लेवल पकड़ लेते हैं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड को मैं ऐसे कर देता हूँ, ग्राउंड है ये, तो यहाँ पे आपका हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू 0, यू कितना है, इज इक्वल टू 0, ये दोनों तो 0 है आपके। अब हम क्या करते हैं, रॉकेट जो है हम लॉन्च करते हैं इस तरफ। अब लॉन्च तो हो गई रॉकेट, लेकिन देखिए रॉकेट का यहाँ पे दिया एक्सीलरेशन इज इक्वल 10 meters per second square, तो आप कहोगे कि सर एक तो एक्सीलरेशन ए लिखते हैं और जी तो नीचे की तरफ जाएगा, हाँ तो ये नेट एक्सीलरेशन है, यानी कि जी आपका 10 meters per second लग रहा है स्क्वायर, लेकिन उसके बावजूद रॉकेट की जो मशीन है उसको देख रही है बाहर की तरफ में जो फायरिंग हो रही है, यहाँ पे उसकी ब्लास्टिंग हो रही है, उसके चलते ऊपर जा रहा है, और नेट जो है माने मतलब यहाँ पे 20 meters per second square था और -10 meters per second square हो गए, नेट आपका ऊपर की तरफ जो एक्सीलरेशन हो रही है यहाँ पे 10 meters per second square हो रहा है, ठीक है। और ये कितने देर तक ऐसे चलेगी, तो ये चलेगी आपका टाइम जो है t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स तक ये रॉकेट चलेगी, क्यों, उसके बाद इसके ईंधन समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए वो इस लेवल तक पहुंचती है, कहाँ पे, h1 हाइट तक पहुंचती है, और जब तक पहुंचती है तो श्योरली यहाँ पे उसकी वेलोसिटी आ चुकी होगी, वेलोसिटी आने के बाद में ईंधन खत्म हो गई, ईंधन खत्म हो गई तो क्या ये रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, वेलोसिटी चूंकि इसके पास है ये आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे बढ़ेगी तो एक यहाँ पे अब जो है एक डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जी इसके ऊपर लगेगा, और इसके चलते रिटार्डेशन आएगा, रिटार्डेशन आने के चलते ये कहीं h2 पर जाकर ये रुक जाएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी f ऐसे कर देता हूँ, 0 हो जाएगा, इनिशियल यहाँ पे u है, इंटरमीडिएट जो है आपका v है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन है। आपको क्या खोजना है, टाइम, टोटल टाइम खोजना है, टोटल टाइम खोजना है, ठीक है, टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब मैं सॉल्व करने के बाद बताऊंगा, पहले सॉल्व करता हूँ। अब देखिए पहला स्टेज चलते हैं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्म लिखेंगे, कैसे कि यहाँ पे अब s के बदले में आप h लिख दो, दूसरी बात है। अब देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू, हमको v खोजना, इंटरमीडिएट v जो है इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल u प्लस at, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a कितना हुआ 10, टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो हमारा v जो है इज इक्वल टू 300 meters पर सेकेंड आपका आता है, ठीक है, ये यहाँ पे चले आया। h1 हमको हाइट नहीं चाहिए, इसलिए हम h1 को छेड़ नहीं रहे, चलिए हम चलते हैं आगे, v से आगे बढ़ते हैं। अब v से आगे बढ़ते हैं तो v जो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये u बन जाएगा, u इज इक्वल टू v हो जाएगा, एंड v इज इक्वल टू यहाँ पे v फाइनल हो जाएगा, ये बात आपको समझना होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि v फाइनल इज इक्वल टू u के बदले में क्या लिखेंगे, v माइनस जी लगेगा, नेगेटिव जी लगेगा, और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फाइनल v कितना होगा, 0 हो जाएगा, और अभी जो इंटरमीडिएट v कितना है, अभी मैंने निकाला 300 माइनस 10 इंटू टाइम, तो पता नहीं है मुझे ये कौन सा टाइम है, ये t2 पकड़ लीजिए, इसको आप t1 पकड़ लीजिए, हम यहाँ पे t2 खोज रहे हैं, ठीक है, तो t2 पकड़ लेते हैं इसको, तो इससे हमको क्या मिलती है कि 10t2 इज इक्वल टू 300, एक काट दीजिए, t2 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, तो आंसर आपका क्या आया, t2 इज इक्वल 30 सेकेंड्स। आपके ऑप्शन में यहाँ पे 30 सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये आंसर राइट आंसर है, तो नहीं, ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि आपको कहा गया है एट व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग, फायरिंग यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे फायरिंग हुई थी, यहाँ से लेके रॉकेट जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे टोटल टाइम आपका जो होगा वो लेना है, वो है t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t1 आपका 30 सेकेंड्स पहले से था, और t2 मैंने 30 सेकेंड्स फिर निकाला, तो इससे मेरा क्या आ गया, 60 सेकेंड्स आ गया,
तो 60 सेकेंड्स आंसर होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, डी ऑप्शन राइट नहीं है। तो ये थोड़ा सतर्क रहिए। देखिए यहाँ पे हमने दो तरह के एक्सीलरेशन का काम लिया, एक तो जैसे नॉर्मल एक्सीलरेशन लेते हैं और एक हमने वर्टिकल एक्सीलरेशन, वो भी वर्टिकल था नॉर्मल रूप में लिया था। ये जो है ग्रेविटेशनल पुल के एक्सीलरेशन को हम लोग लेकर काम किए। अब चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो मोशन अंडर ग्रेविटी में जरूरी होती है। एक है वेलोसिटी एट ग्राउंड लेवल, कैसे खोजते हैं अगर बॉडी एट रेस्ट ड्रॉप किया जाता है। मान लीजिए ये आपका एक बिल्डिंग है, यहाँ से एक बॉडी ड्रॉप की जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आएगी तो एक v बनेगा, और यहाँ पे कितना है u इज इक्वल टू रेस्ट पे है ना, ये तो u इज इक्वल टू 0। इसको ड्रॉप करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, वो आएगी v इज इक्वल टू 2a कहते हैं ना, तो a को हम यहाँ पे g कर देंगे 2gh। अब ये कैसे आया ये भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, रूट ओवर लगा देना मत भूलिएगा। ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए आप जानते हो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है, प्लस। आप कहोगे प्लस क्यों, तो देखिए u भी इस तरफ है और g भी इस तरफ है। तब यहाँ पे हम रिलेटिवली देखेंगे, दोनों डायरेक्शन एक हो, u का भी डायरेक्शन और g का भी डायरेक्शन, तब g पॉजिटिव लोगे। u का डायरेक्शन उल्टा हो, g का उसका उल्टा हो, तो एक को नेगेटिव ले लोगे, एक को पॉजिटिव लोगे। इस तरह से आपको चेंज करने जरूरी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2g और s के बदले में h लिखोगे। अब यहाँ पे चूंकि ये 0 है तो आप लिखोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2gh, और v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh, जो मैंने आपको यहाँ पर लर्न करने के लिए कहा। वैसे याद रखिएगा अगर यहाँ पे कोई वेलोसिटी दी गई है तो आप इसी मेथड से आप करोगे, रूट ओवर लगा दो केवल, तब मतलब ये नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे 0 होना चाहिए, बॉडी एट रेस्ट होकर ड्रॉप की जाएगी फ्रॉम हाइट एज, तभी होगा। हाइट मैक्सिमम कितना अटेंड करेगा, कोई चीज़ को हम फेंकते हैं उल्टा, अब उल्टा हम कहते हैं यहाँ से मैंने बॉडी को ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, तो इसका आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला था उसी को आप लगा देते हो यहाँ पे। एक्चुअली कैसे लगाते हो, तो जैसे आप जानते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या लिखते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस कर देते हो ना 2as। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये दो बातें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ये हो जाएगा पहला नंबर की, ये जो है 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइट यहाँ पहुँचेगा रुक जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, और u को u रख सकते हो आप, ठीक है, तो u रख लो आप, u स्क्वायर माइनस 2gh लिख दोगे आप। अब इससे आपको क्या मिल जाएगा 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, और इससे आपको h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, और ये आपको फॉर्मूला एक तरह से फॉर्म में आप याद कर सकते हो। टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन एक तरफ का टाइम आप कोई भी निकाल लो, एक तरफ का टाइम निकाल लोगे, आपके पास सब कुछ है अवेलेबल, तो वो एक तरफ का टाइम आपका आएगा u अपॉन g। कितना आएगा, एक असेंडिंग टाइम लो या डिसेंडिंग टाइम लो, जितना टाइम लगता है जाने में उतना ही टाइम लगेगा उस बॉल को या बॉडी को वापस आने में, और टोटल टाइम लेना है तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल टाइम मिलेगा, और तब हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 2u अपॉन g। ये चार्ज जो आपको ये बार बार डिराइव नहीं करने होंगे, ये एक तरह से फॉर्मूला के रूप में आप याद कर लें तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में सुविधा होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, ये हाइट h है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया गया है, ये ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम हाइट। जैसे हाइट पकड़ लेते हैं, यहाँ पे ये h है, और यहाँ पे एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से किया जाता है, और वो आके स्ट्राइक करता है यहाँ पे, इसको हम v1 पकड़ लेते हैं। v1 ये u1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, और v1 इज इक्वल टू आपका 3 मीटर्स पर सेकेंड है। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास इज थ्रोन फ्रॉम द सेम हाइट, तो एक और बॉडी u2 पकड़ लेते हैं उसका, ठीक है, सेम हाइट से, हाइट एक ही है, उसका है 4 मीटर्स पर सेकेंड से स्टार्ट होता है वो, और उसकी फाइनल वेलोसिटी खोजना है हमको ऑफ द सेकेंड मास, सेकेंड बॉडी की हमको फाइनल वेलोसिटी खोजनी है। तो ये हमको दिया हुआ, तो रिलेशन इससे हम पता लगा लेते हैं। पहला नंबर देखिए, मैंने अभी आपको बताया v इज इक्वल टू रूट 2gh, ये फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो, इससे आपको हाइट मिल जाएगा। तो हाइट खोज देते हैं हम, क्या होगा हाइट,
तो वी स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ से देखिए भी आपको हाइट मिल गया ना, वो ये देखिए ऐसे फॉर्मूला आ गया, दोनों फॉर्मूला यहाँ पे आपके काम में लगते हैं। तो h खोजते हैं इससे, तो v1 यहाँ पे एक्चुअली है, तो यहाँ पे हम 1 दे देते हैं, और हाइट तो कॉमन दोनों के लिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इज इक्वल टू h, यानी कि आपका 9/20 इज इक्वल टू h आपको पता चल गया। अब इस h को आप लेकर आप यहाँ पे क्यों हम यूज कर सके, क्योंकि यहाँ पे v1 इज इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर v2 इज इक्वल टू आपका ये 4 है, तो ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखिएगा। अब h हमें पता चल गया है, हम h के सहारे खोज सकते हैं क्या, v कैसे खोजे, v2 लिखा हुआ ना, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे u2 स्क्वायर। अब ये गिर रहा है तो पॉजिटिव भी साइन लेंगे, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन तो एक ही है ना यहाँ पे आने का, तो यहाँ पे g जो है प्लस में आएगा, तो प्लस 2g, और h हमने अभी खोजा है 9/20, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू g 10 इंटू 9/20, ये दोनों कट गए, तो आपका क्या आया, ये क्या है लिखना पड़ेगा, तो v2 इज इक्वल टू रूट ओवर आपका क्या आता है, यहाँ पे आपका 4 स्क्वायर प्लस 9, तो 16 प्लस 9, तो v2 इज इक्वल टू रूट 25 आया, यानी कि v2 इज इक्वल टू आपका 5 मीटर्स पर सेकेंड। जो ऑप्शन आपका हुआ यहाँ पे वो राइट ऑप्शन होगा, वो है आपका ए ऑप्शन, यहाँ पे आपका राइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख्याल रखिएगा ये आप जनरल फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि आपको हाइट खोजनी है तो क्या कर सकते हो आप, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g कर सकते हो, ऐसे कहा था मैंने। तो यहाँ पे ये नहीं लागू हुआ, क्यों नहीं लागू हुआ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ahgh कर देंगे उसको। अच्छा, यहाँ पे आपको 80 स्क्वायर होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h। इससे आपको क्या मिलता है, h का वैल्यू आपको मिलेगा, तो पहले तो इसको लाइए इधर, तो 6400 माइनस 400 इज अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 10 कर देते हैं इज इक्वल टू h, इसको आपको मिल जाता है 6000 अपॉन 20 इज इक्वल टू h, काटते हैं तो 300 आपका आता है, तो h इज इक्वल टू आपका 300 मीटर्स आंसर आएगा, और 300 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कह रहे कि इफ एन आयरन बॉल एंड वुडन बॉल विथ सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, हाइट h है, ठीक है, हाइट h in a vacuum, then the time taken by both of them to reach the ground। मान लीजिए एक फिर टनल में बना देता हूँ, वैक्यूम टनल, यहाँ पे मैं एक रेडियस रख रहा हूँ उसका, ये आपका आयरन बॉल है, और मैं एक और टनल लेता हूँ वो भी वैक्यूम है, और उसमें मैं दे रहा हूँ एक वुडन बॉल, उसका भी रेडियस सेम है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये, तो ये आयरन होने के चलते भारी है, तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका आयरन बॉल, ठीक है, और ये आपका खोखला यानी हॉलो है, क्योंकि वो वुडन है। अब ये दोनों गिरेंगे तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल लगेगा, यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, तो जी लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, जी लगेगा। तो जी अगर लगेगा तो टाइम कितना लगना चाहिए, तो टाइम सेम, यहाँ पे इस पोजिशन में आना है तो दोनों को सेम टाइम लगेगा, टाइम यहाँ पे टी होगा तो यहाँ पर भी आपका टाइम टी लगेगा। तो कह रहे कि देन टाइम टेकन बाय बोथ to reach the ground will be exactly equal आंसर यहाँ पे होगा। तो याद रखिएगा, इस तरह से आप देखोगे, आप भारी और हल्का नहीं सोचेगा, कहोगे सर भारी और हल्का नहीं चलता, हमने तो देखा है कि अगर कोई फेदर है, पंख है या कागज है, आप छोड़ते हो तो धीरे धीरे गिरता है, एक लोहे का पत्थर आप छोड़ते हो जल्दी चला जाता है जमीन में, तो ये बात तो गलत हो गई ना, आप जो समझा रहे हो, हाँ मैं समझा रहा हूँ गलत हो जाती अगर आप यहाँ पे ऐसे कर देते, एक
बॉल ले लेते आप आयरन का, और यहाँ पे ले लेते आप वुडन बॉल, और यहाँ पे एयर होता, तो और एयर एक ऑब्स्ट्रक्शन करता है, इसके अगेंस्ट जो है एयर कम रेजिस्टेंस देगा, इसलिए ये फास्ट गिरेगा। इसको ये हल्का है, इसको एयर ज़्यादा धक्का मारेगा ऊपर, और ये स्लो यहाँ तक पहुँचेगा, हो सकता है जब तक ये यहाँ तक पहुँचे, ये यहाँ तक पहुँचेगा, उस समय स्पीड काम में आता है। लेकिन वैक्यूम में ये फ्री फॉल होता है और दोनों एक ही टाइम पर पहुँचेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। तो मान लीजिए ये है आपका एक ग्राउंड लेवल, यहाँ से एक मैन u से एक बॉल को फेंकता है, इस बॉल को u वेलोसिटी फेंकता है, और फिर क्या होता है एट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लीजिए h है इसका हाईएस्ट पॉइंट इसका h है। तो कह रहा है कि इस पॉइंट पे क्या होगा। अब कॉम्बिनेशन हमको बताना है क्या है, बोथ वेलोसिटी और एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विल बी जीरो। तो ये हाईएस्ट पॉइंट में जाएगा तो ये तो रुक जाएगा तो यहाँ v इज इक्वल टू जीरो, तो सही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो पहले जब ये गया यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे जब जा रहा था तो उसको उल्टा साइड में कोई एक्सेलरेट कर रहा था या रिटार्ड करवा रहा था, कौन, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो जब यहाँ पे तो कोई दीवार छत नहीं है या कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ के बॉल जाके इस पर रख गया, ये तो हाइट में लेवल बताया, बॉल यहाँ से जैसे ही रुकेगा, अब इसके ऊपर इस तरफ एक जी लगेगा जो पॉजिटिव फॉर्म में लगेगा, डायरेक्शन भी इसका चेंज हो जाएगा, v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और नीचे की तरफ वो आने लगेगा, तो v इज इक्वल टू जीरो होगा एंड एक्सेलरेशन g हो जाएगा यहाँ पे। तो वेलोसिटी, तो ये वाला फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया, आपके यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेलरेशन इज जीरो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बॉल u नहीं जीरो हो जाता है एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, तो ये भी गलत हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो, बट इस एक्सेलरेशन इज g, एक्सेलरेशन इज g, ये सही हो गया। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u, वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज नॉट u, एक्सेलरेशन इज g, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, इस तरह से आप देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है, ये डिस्कशन है कि हम समझेंगे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब अलग अलग टर्म्स है ना, तो एक कोई स्केलर टर्म है, कोई वेक्टर टर्म है, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है कैलकुलेशन में, वो हम देखेंगे। तो ये लिखा हुआ है पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 meters per second in positive x direction if an acceleration of 2 meters per second square is applied in negative x direction for 10 seconds, find these। तो पहला नंबर तो पहले समझिए कि y एक्सिस में जान के बना रहा हूँ, और ये जीरो यहाँ पे कर दूंगा, इधर पॉजिटिव आपका x डायरेक्शन होगा और इधर आपका नेगेटिव x डायरेक्शन होगा, ये तो आप जानते हो ऐसे ग्राफ में। अब कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी, तो इसको हम u पकड़ लेते हैं, u इज इक्वल टू कह रहा है कि 10 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से इस तरफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, जबकि एक्सेलरेशन कैसे लग रही है, उसकी एक्सेलरेशन लग रही है उल्टा साइड में ऐसे, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, वो है इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव डायरेक्शन कितने देर के लिए लग रहा है तो वो भी बता दिया गया, तो ये आपका 10 सेकेंड्स के लिए लगता है। आप कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी खोजने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कि ये वाला लगा देते हैं, v इज इक्वल टू u, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑपोजिट ऑफ u है तो -80 लगा देते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, कहा गया कब, तो ये आपको वेलोसिटी एट 10 सेकेंड्स खोजना है, तो ये कितना निकलेगा, ये तो ये हो गया आपका 10 माइनस ए कितना है 2, टाइम कितना है आपका 10, तो v इज इक्वल टू आपका -10 मीटर्स पर सेकेंड आया, ये आपका v हो गया। अब आपको स्पीड एट 10 सेकेंड्स खोजना है, तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस है ना, एट 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका कितना, +10, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s इज इक्वल टू ut, यहाँ पे माइनस में होगा तो -12 AT स्क्वायर, तो u कितना है आपका, यहाँ पे 10 है, टाइम कितना है 10 है, -12, a कितना है 2 है, टाइम कितना है आपका 10, तो 10 × 10 हो गया स्क्वायर के लिए,
ये सारा चीज़ मैंने लिखा, तो यहाँ पे हो गया आपका 100 और -100 इज इक्वल टू 0। ये क्या 0 हुआ आपका? वेक्टर क्वांटिटी 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे क्या निकला? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू योर एस एंड एस इज इक्वल टू योर 0। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स, ये कैसे निकालेंगे? एस से तो नहीं निकलेगा क्योंकि हमने कहा है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए ये 0 कैसे हुआ होगा, पहले आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। ये तो चल रहा था ऐसे, वी से जा रहा था, जाते जाते एक समय आया होगा जबकि रुक गया होगा, उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है, रिटार्डेशन है। अब उसको जैसे रुका होगा, फिर उसको ये एक्सेलरेशन में चल रही है इस तरफ, कोई चीज़ ठेल रहा है उसको, तो वो वापस चला आके यहीं से स्टार्ट किया होगा और यहीं पे आके पहुंच गया हो। तो यहाँ से गया होगा कहीं यहाँ तक, जाने के बाद में उसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो गई होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 एक टाइम पर हो गई होगी, और फिर वहाँ से वो रिटर्न आ गया यहाँ पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्टेंस कवर्ड, तो ये रेड प्लस रेड दो डिस्टेंसेस लेंगे, तो जो एक तरफ का निकाल लें हम, v इज इक्वल टू 0 जो होता है, मान लीजिए x डिस्टेंस है, तो वो फिर एक और x जोड़ देंगे, तो x प्लस x 2x जो होगा डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा कि कब वो v इज इक्वल टू 0 होगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT का फॉर्मूला ही यूज़ करूँगा मैं, और वैल्यूज पुट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे v जब 0 हो जाएगा, 0 और u कितना था, तो 10 मीटर्स पर सेकेंड था, 10 मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन नेगेटिव था 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम में खोज लूँगा कि कब ये v 0 हुआ है। तो इससे हमको पता चलता है 2t इज इक्वल टू 10, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स में ये v जो 0 हो गया होगा। तो मुझे टाइम नहीं चाहिए था, मुझे डिस्टेंस चाहिए था। अब मैं उससे s खोज सकता हूँ, कौन सा s? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे खोजूंगा? तो अब यहाँ पे मैं s के इशारे खोज सकता हूँ, क्योंकि वन डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, आप उससे भी खोज सकते हो, 2a से भी खोज सकते हो, कोई बात नहीं है वहाँ पर। तो इसे खोजता हूँ मैं, क्या आता है ये देखिए, u कितना था आपका, यहाँ पे u था आपका 10, लेकिन आप यहाँ पे टाइम जो है 5 लोगे इस बार, माइनस हाफ इंटू 2 टाइम स्क्वायर 5 इंटू 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका 50 माइनस 25 आएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड एक्चुअली इन वन डायरेक्शन केवल बता रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर्ड इन वन डायरेक्शन तो सेम होता है। मैंने बताया है कि अगर एक डायरेक्शन चल रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, और एक डायरेक्शन नहीं चेंज होती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस कवर्ड सेम हो जाता है। यहाँ पे आपको 25 मिलता है, लेकिन ये 25 कहाँ से कहाँ तक है? ये x है, ये क्या है? x है, ये जो यहाँ से यहाँ तक आप गए, लेकिन वो तो फिर वापस आके डिस्प्लेसमेंट किया है 0। तो यहाँ पे हमको s इज इक्वल टू, हमको डिस्टेंस का वर्ड जो लेना है, डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो 2x होगा, और 2x के लिए मुझे क्या लिखना होगा? 25 इंटू 2 यानी कि 50 मीटर्स लिखना पड़ेगा। ये हमारा आंसर होगा फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ये अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्टेंस है। ये देखिए फॉर्मूला आप झट से नहीं लगा सकते यहाँ पे आप डिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये लगाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, इसको तोड़ के लगाना पड़ा है। वन डायरेक्शनल है तभी आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा। अब चलिए कुछ स्पेशल टर्म्स लर्न करते हैं। एक कंडीशन देखते हैं जहाँ की एक बॉल है या बॉडी है, कुछ भी है, आप ग्राउंड लेवल से उसको उछालते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, वहाँ से उछालते हो, तो टाइम क्या लोगे? उसमें इनिशियल टाइम 0 लोगे, और एक वेलोसिटी से उछालोगे तो उसको इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं, उसको हम क्या पकड़ते हैं? यू पकड़ते हैं। ये वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं हम, वर्टिकली अपवर्ड याद रखिएगा, वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो एक पॉइंट मान लीजिए ये पी से क्रॉस करता है, ठीक है, पॉइंट पी से क्रॉस करता है। वो क्रॉस करते समय अभी तक यहाँ से हमने मेजर किया जाते समय, तो t1 आया, कितना आया? टाइम इज इक्वल t1। अब ये तो रुकेगा नहीं यहाँ पे, जब तक हाईएस्ट पॉइंट नहीं आया, तो हाईएस्ट पॉइंट बी तक पहुँचता है। बी तक पहुँचने के बाद हमने दिखाया यू शेप ऐसे नीचे आ रहा है, यू शेप नहीं, वहीं से वर्टिकली वापस आएगा। ये समझाने के लिए, दो पाथ दिखाने के लिए मैंने किया, अप एंड डाउन पाथ। तो यहाँ पे फिर से वो पी से गुजरेगा, पी से जब गुजरेगा तो अब एक और टाइम को क्रॉस करेगा, यानी कि इनिशियल टाइम t1 हो गया, एक बार पहले उसको क्रॉस किया,
फिर आकर वो क्रॉस किया तो T2 टाइम पर क्रॉस करेगा, तो 2 टाइम हो गए पी क्रॉस करने का। तो ये सारी चीज़ जानने के बाद में, और मान लीजिए यहाँ से जो हाइट है पी का, वो भी हम तय करना चाहते हैं, उसको एच मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ हम खोजेंगे कि कैसे इसको फॉर्मूला के हिसाब से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले तो पढ़ दे क्या लिखा हुआ है। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट पी, यहाँ फिक्स पॉइंट पी ये है, एट हाइट एच पकड़ा गया है, आफ्टर टाइम T1 एक बार, और फिर रेस्पेक्टिवली बाद में T2। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वही होता है जो आप उछाले हो जिस स्पीड से, उसको हम सिंपली यू कह सकते हैं। तो उसमें लिखोगे आप g/2 T1 प्लस T2। और एक स्पीड आ सकता है जो कि आप कह सकते हैं कि आप हमको स्पीड बताइए एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर स्पीड खोजने के लिए आपको थोड़ा सा तरीका मैं सिखा देता हूँ। g/2 कर दीजिए, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द टू निकाल दीजिए। यहाँ पे एडिशन क्या हुआ है, आप डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस करने में याद रखना, दिस इज एक्चुअली T2 इज ग्रेटर देन T1, इसलिए T2 माइनस T1 आप लिख दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से आपको स्पीड एट P भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि आप इसका ये खोजिए, हाइट ऑफ द पॉइंट, इसका खोजिए, इसका पॉइंट P। तो हाइट खोजने के लिए एट पॉइंट ऑफ पॉइंट P कहिए, एच कहिए खाली, तो उसको लिखिए हाफ जी T1 T2। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली हो गया। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ऐसे लिखा हुआ है g/2, और ब्रैकेट में T1 इंटू T2 लिखा हुआ है। तो इसको रिलेट करके आप कह सकते हो U के लिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे H के लिए मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब मैक्सिमम हाइट खोजने के लिए भी तो कहा जा सकता है आपको। तो मैक्सिमम हाइट जो है आपका B पॉइंट पर, तो वो कितना होगा, मैक्स जो होगा इज इक्वल टू g/8, यानी कि समझिए 1/4 ऑफ ये जो ये अभी तक जो था उसका 1/4 था। एंड यहाँ पे होगा आपका T1 प्लस T2 होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद करना होगा। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है जो मैक्सिमम हाइट दे रहा है आपको। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो सर, यहाँ पे तो आपने बता दिया ए पर आपका वेलोसिटी कितना होगा, जिसको कि आपने कहा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और आपने इस तरह से दिया कि g/2 T1 प्लस T2। फिर आपने यूपी का दिया, आपने यूपी का आपने लिखा g/2 T2 माइनस T1। तो आप यूबी का भी तो दे दीजिए हमें कि कितना होगा। अरे भाई यूबी का तो 0 होगा, क्योंकि वहीं पे तो रुक के वापस आया। और ये पाथ ऐसे मत समझिए कि ऐसे यू शेप पाथ है, ये गया है ऐसे, गया है ऐसे, ठीक है, ऐसे गया, यहाँ तक गया है, और फिर उसी पाथ पर वो वापस आया है ऐसे। इस तरह से आप समझोगे 2 बार, एक बार इधर से समझ लो और एक बार इधर से समझ लो। पी पॉइंट पर वो, जो पी पॉइंट से 2 बार वो गुजरता है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब चलिए इस क्वेश्चन का करते हैं। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी, यानी कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी, या ये पूछना है हमको, यू दिया हुआ है सम वेलोसिटी। इट इज एट द सेम पॉइंट, it is at same point at t is equal to 6 seconds and as it was at 4 seconds। तो सेम पॉइंट मान लीजिए आपका, ऐसे जाते समय यहाँ से ग्राउंड से गया, वो जाके इस पॉइंट पे आया, तो उसने 4 सेकेंड्स पर जितना टाइम लगाया था, वापस आते समय भी तो वो यहीं से आया होगा, तो उसने 6 सेकेंड्स लगाए, तो सेम पॉइंट पे। तो आप बताइए u इज इक्वल टू कितना। तो ये हाईएस्ट पॉइंट बी हो गया। एक्चुअली अभी हम लोग जो किए उसी का ये एक ढांचा है क्वेश्चन का। इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें आप लिखोगे g/2 और T1 प्लस T2, क्या देगा आपको, g10 ले लोगे आप, स्टैंडर्ड है, और t का आप 4 प्लस 6 यानी कि 5, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 50, तो 50, तो u इज इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड। जो ऑप्शन राइट होगा उसको आप टिक कर दोगे, डी ऑप्शन आपका राइट होता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने यूज किया, इसी के लिए मैंने कहा कि आप फॉर्मूलाज चेक कर ले, लर्न कर ले। अब हम लोग nth सेकेंड्स में कितना ट्रैवल करता है एक ऑब्जेक्ट, उसको फिर से हम लोग देखते हैं। तो nth सेकेंड का फॉर्मूला तो जानते हो कि Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 और 2n-1। याद रखिएगा, इसको याद करना है। जब u आपका इनिशियल 0 हो तो केवल बन जाएगा ये Sn इज इक्वल टू a/2
2n-1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद करना है। अब कहोगे याद कर ले, नहीं याद आपको नहीं करना चाहिए तो मत कीजिएगा। अभी काम कीजिएगा, nth सेकेंड का लिखिएगा, nth सेकेंड n सेकेंड्स का डिस्टेंस लिखिएगा, -n-1 सेकेंड्स का लिखिएगा, तब ये फॉर्मूला फिर से आ जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, nth ये nth सेकेंड है, n सेकेंड नहीं है, nth है। ठीक है, nth सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे ये केस लेंगे हम, फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4/3 m(-2), तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है इन द थर्ड सेकेंड पूछ रहा है, तो एन एस खोजना है इन द थर्ड सेकेंड। कैसे खोजेंगे, तो ए क्या दिया हुआ है 4/3, ठीक है, अपॉन 2 ब्रैकेट 2 into थर्ड सेकेंड 3 -1, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, हो गया। तो ये हो गया आपका 2/3 into 6 -1 5, तो 15 है 10/3, तो एस थर्ड सेकेंड में आपका हो जाता है 10/3 मीटर्स, आपका आंसर होता है और फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, इसको बिना समझे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, थोड़ा टफ की तरफ है, समझना पड़ेगा। अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट h एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, देन फाइंड द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल इन सेकेंड। ठीक है, तो हमको कैसे खोजना है, तो पहले मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है, तो पूरा बिल्डिंग का जो हाइट है वो आपका h है, क्या है h, यहाँ पूरा h, ठीक, पूरा h यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा h, और एक बॉडी यहाँ से गिरता है तो यानी कि उसका वेलोसिटी इनिशियल 0 होगा और गिरेगा तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा g। ये सारी चीज हम समझ गए। अब कह रहा है क्या कि ट्रेवल्स डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड मतलब nth सेकेंड में, वो ये जो डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, वो है h/2। अब हम यहाँ पे टाइम को t = n, टोटल टाइम ही पकड़ लेते हैं n, तो nth सेकेंड का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। पहले तो टोटल ये h डिस्टेंस जो कवर किया उसको भी तो हम निकाल सकते हैं कि h इस रिलेशन से कि h, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, h = ut प्लस हाफ gt² होगा, तो t यहाँ पे n कर देंगे, ये तो 0 लिख दो आप, h = g/2 t² नहीं लिख के n² लिख देता हूँ। एक रिलेशन मुझे यहाँ से पता चलता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड से। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका जो nth सेकेंड वाला जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको फॉर्मूला में यूज करता हूँ, तो nth सेकेंड डिस्टेंस उसको मैं लिख सकता हूँ h, क्या लिख सकता हूँ, तो हम h/2 लिख सकते हैं, h/2 लिख सकते हैं। तो h/2 = क्या होगा, यहाँ पर भी तो u 0 है, तो सीधा फॉर्मूला आप लिखो a/2 2n-1। अब h का वैल्यू यहाँ से हम वहाँ पर पुट कर देते हैं, तो h का वैल्यू पुट करते हैं, क्या लिखेंगे g/2 n², पहले से इसके पास एक 2 है, = ये जो है a है वो g हो जाएगा, g का फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं ना इसको, और ये 2n-1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे g कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो n² = 4n-2 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सॉल्व करना है हमें, लिखेंगे क्या, n² - 4n-2, ठीक है, = 0। तो ये हमें सीधा जा रही है, एक मेथड आप जानते हो कि x = -b प्लस माइनस √/b² -4ac ऑन 2a लिखते हैं, याद होगा आपको, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो n = यहाँ पे लिखेंगे -b यहाँ पे ये -4 हो जाएगा, या b प्लस माइनस √/b² -4 का स्क्वायर -4 × 1, यहाँ पे a जो है 1 है और c जो है -2 है, आपका -2 नहीं है +2 है, सॉरी, ये इधर आया है तो ये
+2 हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा इधर से इधर लाए तो ये माइनस हुआ है, ये प्लस हो गया। अब इसको n इज इक्वल टू हम निकालते हैं 4, यहाँ पे +2a होगा, 2a जो होगा आपका वो होगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस रूट ओवर आप यहाँ पे लिखो 16 माइनस 8 अपॉन 2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें n का वैल्यू मिलेगा, n इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अपॉन 2 इधर कर देते हैं और यहाँ पे 8 आ जाता है तो 2√2 हो जाता है, 2√2 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऐसे हो जाएगा। n इज इक्वल टू आपका क्या था 2 प्लस माइनस रूट ओवर 2। दो आंसर्स आपको मिलते हैं, आप ऐसे n1 n2 कर दीजिए, एक 2√2 मिलता है और n2 पकड़ लीजिए, दो रूट्स मिलते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो 2 माइनस √2। तो अगर दोनों दिया हो तो दोनों सही है, अगर एक दिया हो तो एक आप चूज कर लो। इसमें फर्स्ट वाला आप आंसर देख रहे हो, लिखा हुआ है 2√2, ये आंसर आपका राइट चॉइस है आंसर। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है सवाल में। देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स 30 मीटर्स अपार्ट in 1 second from what point above the upper point it began to fall। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये मैं पकड़ता हूँ, ये पॉइंट, और इसको मैं पकड़ता हूँ, ग्राउंड ही पकड़ लीजिए, तो इसको बी पॉइंट पकड़ता हूँ और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका वो 30 मीटर्स का है। और मान लीजिए लास्ट ये था सेकंड था और वह 1 सेकंड था, लास्ट nth सेकंड था ये, ठीक है, nth सेकंड था, वो कवर किया उसने 1 सेकंड में। nth सेकंड तो 1 सेकंड का ही होता है। तो उसके ऊपर कह रहा है कि ऊपर से तो आया होगा ना, यहाँ से कहीं से आया होगा वो बॉडी यहाँ तक ए तक, तो ये जो एक एक्स पॉइंट पकड़ लीजिए, तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता लगाना है। तो पहले मैं इससे कुछ हेल्प लेता हूँ, क्या लेता हूँ हेल्प, nth वाला फॉर्मूला लगाता हूँ कि ये जो 30 मीटर है ये तो एस nth है। उसके लिए देखिए इनिशियली वो शुरू कहाँ से किया था, यहाँ पे, और यहाँ पे इसका क्या था, u इज इक्वल टू 0 था, g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन था, ये था ना यहाँ, ये चीज लेकर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो u 0 हो जाने से फॉर्मूला में क्या चला आता है, g अपॉन 2n माइनस 1 हो जाएगा। अब nth दिया हुआ है हमें कितना डिस्टेंस 30 इंटू 2 और अपॉन g के लिए 10 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 और ये इधर आएगा 7, ठीक है, इधर से लाइए इसको, तो 6 प्लस 1 7, 7 इज इक्वल टू 2n और n इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 यानी कि 3.5 सेकेंड्स। टोटल आपका टाइम आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक आने में आपको लग रहा है कितना, 3.5। अब आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक लॉन्गर मेथड है कि यहाँ से आप ले लो पूरा को, आप कैपिटल एच पकड़ के u इज इक्वल टू 0 पकड़ लो, टोटल टाइम आप 3.5 ले लो, g ले लो, और फिर आपको टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस h मिल जाएगा, उसमें से आप 30 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको स्मॉल h मिल जाएगा। और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड ये है कि आप जान गए टोटल आपका टाइम 3.5 है, अब nth सेकेंड कितना 1 सेकेंड का है, तो यहाँ पे जो टाइम लगा हुआ है t1 टाइम जो लगा होगा कितना लगा होगा 3.5 माइनस 1 यानी कि 2.5 यहाँ पे होगा। यहाँ पे t1 लिखो या t केवल लिखो आप, तो ये सेकेंड्स यहाँ से ट्रैवल पर लगा, इसको हम यूज करके हम कर सकते हैं ना, इसको आप लिख लो t1 t जो भी समझो उसको, तो इसको ऐसे करके करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, s इज इक्वल टू हाफ h स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पर भी आपका u तो 0 है, तो एफ एच के बदले में h लिख दो, हाफ a टी स्क्वायर आप t1 स्क्वायर लिख दो, तो आपका ये हो जाता है h इज इक्वल टू हाफ 10 और ये है आपका 2.5 ना, 2.5 को आप 25/10 इंटू 25/10 लिख दो, एक 10 कैंसिल कर दो, आपके पास आता है क्या, आपके पास आया 625/20, तो उसको आप कर लो। अब उसके बाद 625/20 आपका ये 3 टाइम जाएगा, तो 60, 25 1 टाइम जाएगा 20
डेसिमल 5 50 2 टाइम्स जाएगा 40 10 तो ये 31.25 मीटर्स ये हाइट आपका है। कौन सा? ये पोर्शन। टोटल हाइट आपका कितना होगा? टोटल हाइट अगर मैं h पकड़ता हूँ तो आपका आया होता है, अगर लॉन्ग मेथड्स किए होते हैं आप, तो आपका आया होता है 31.25 प्लस 30 आया होता है, यानी कि आपका आया होता है 61.25 आया होता है टोटल h, और फिर आपको 30 माइनस करने पर ये आंसर आता है। तो जो मेथड आप यूज करें, आंसर आपका फाइनली 31.25 मीटर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a1 आफ्टर 2 seconds body b starts from rest with acceleration a2 if they travel equal distances in the 5th second, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 5th second आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए के 5th सेकेंड, लेकिन बी जो है 2 सेकेंड बाद हुए, उसके लिए वो 3rd सेकेंड होगा आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमको खोजना है, दोनों का दिया हुआ है a1 a2 एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंसेस वो कवर करते हैं, 5th सेकेंड में करता है ए और 3rd सेकेंड अपने मोशन में करता है बी, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हो जाते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए मान लीजिए पहले, तो इन nth सेकेंड जो होता है वो है आपका, यहाँ पे रेस्ट से शुरू हो, तो यहाँ पर गैप हो गया आपका। आपका सीधा लिखना है कि जी नहीं, यहाँ पे a1 लिखना है आपको अपॉन 2, और 2 n यहाँ पे कौन सा है, तो n यहाँ पे 5th सेकेंड है। कौन सा है? फर्स्ट वाले के लिए 5th सेकेंड है, 5th सेकेंड है -1, यहाँ पे 5th सेकेंड आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता चल गया। उसी तरह सेकेंड वाले जो बॉडी है वो अपने मोशन के 3rd सेकेंड में जो चलेगा वो बात बता रहा हूँ। अब a2 अपॉन 2 into यहाँ पे 3rd के लिए 3 - 1 लिखिएगा। अब ये जो डिस्टेंसेस जो कवर्ड हो रहा है ये दोनों इक्वल होने के चलते लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के चलते राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a1 अपॉन 2, यहाँ पे 10 - 1 9 into 9, ये 2 है सॉरी, और इज इक्वल टू a2 अपॉन 2, और यहाँ पे 6 - 1 5, तो हम लोग 2 कैंसिल कर देते हैं, और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 होता है। तो इसको लिख सकते हैं a1 इज टू a2 इज इक्वल टू 5 इज टू 9। ये रेशियो इनका बनता है एक्सेलरेशन का, जो कि फर्स्ट ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनता है। अब हम लोग देखेंगे गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। देखिए, अगर कांस्टेंट आपका क्या है, आपका अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो गैलीलियो का यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन उन्होंने एक्चुअली ये ग्रेविटी के लिए निकाला, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आप जानते हो कितना होता है, जी होता है। तो अब एक टाइम ले लेते हैं, टाउ कह सकते हैं, टाइम टाउ। तो एक टाइम टाउ में अगर डिस्टेंस कवर्ड होता है तो जी माइनस की तरफ, इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, वहाँ से शुरू कर रहा है, तो हाइट एक पर्टिकुलर हाइट पर रेस्ट पे है, 0 पे है वेलोसिटी, और वो -g से नीचे की तरफ जाएगा। आप जान रहे हैं तो नीचे की तरफ, अगर पॉजिटिव पकड़ते ऊपर की तरफ में, तो y0 इज इक्वल टू -12 g टाउ स्क्वायर कह सकते हैं, gt स्क्वायर कह सकते हैं। तो फर्स्ट अगर इक्वल इंटरवल्स अगर देखा जाए, हर मान लीजिए एक सेकेंड में ही पकड़, फर्स्ट सेकेंड 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 ऐसे पकड़ते हो, तो आप देखोगे कि इक्वल डिस्टेंस टाइम इंटरवल में, जिसको हम टाउ पकड़ते हैं, तो टाउ में आपका -12 अपॉन हाफ इंटू जी टी टाउ स्क्वायर होगा, 2 टाउ लोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा 4 इंटू, क्या हो जाएगा 4 इंटू, क्योंकि ये टी का स्क्वायर होगा ना, तो टाउ का स्क्वायर होगा, तो 4 मतलब 2 टाउ का स्क्वायर मतलब 4 टी टाउ स्क्वायर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 3 टाउ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 3 टाउ स्क्वायर 9 टाउ स्क्वायर हो गया। 4 टाउ का पूरा स्क्वायर करोगे तो 16 टाउ स्क्वायर हो जाएगा। 5 टाउ स्क्वायर करोगे तो 25 टाउ स्क्वायर हो जाएगा। 60 टाउ का स्क्वायर करोगे तो आपका 36 टाउ स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि 0 टाउ में आपका 0, उसके बाद फर्स्ट टाउ में आपका 1 टाउ में y0,
उसके बाद 4 नॉट, उसके बाद 9 नॉट, उसके बाद 16 नॉट। आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर्स चल रहा है, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इस तरह से डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ वाई इन टर्म्स ऑफ ये फॉर्मूला देखें। लेकिन हमको एक्चुअली देखना क्या है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल हो और कोई बॉडी फ्री फॉलिंग चल रही है, तो यानी कि जी कांस्टेंट है आपका, तो एक कंडीशन आपको याद करना है, डिस्टेंस ट्रावर्स जो होगा इंटरवल्स के बीच में, इक्वल इंटरवल्स के बीच में, वो ऑड नंबर्स होगा। ऑड नंबर्स मतलब एक्स 1x पकड़ लीजिए, इस टू आपका 3x, टू 5x, इस टू 7x, इस टू 9x एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रेशियो आपका जो बनेगा ये बनेगा 1:3:0। तो नहीं लेते क्योंकि 0 तो स्टार्ट कर रहा है वहाँ से, अब डिस्टेंस कवर करता है जो 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, अगर सेकेंड ही पकड़ते टाउ को, तो देखोगे डिस्टेंस जो कवर करता है उसका रेशियो निकलता है कितना, 1, 3, 5। यहाँ सपोज कर लीजिए वो डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए 5x को 5 पकड़ लेता हूँ, तो ये 5 होता, तो ये कितना होता, 15 होता, ये कितना होता, ये 25 होता, ये कितना होता, 35 होता, ये कितना होता, 45 होता। अगर इसी को फिर से आप डिवाइड करते हो 5 से, तो देखिए आ जाता है कि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फिर से आपका रेशियो, या अगर आप x को यहाँ पर 5 लिए हो तब, तो कहने मतलब अगर वो डिस्टेंस कवर करता है 5, तो उसका 3 गुना जो है वो सेकेंड टाइम में कवर करेगा, सेकेंड में, उससे पहले वाले के 5 गुना करेगा वो थर्ड सेकेंड में, 7 गुना करेगा वो, है ना, ऑड नंबर्स टाइम्स वो डिस्टेंस कवर करेगा सेम पीरियड ऑफ टाइम में। 1 सेकेंड अगर पकड़ लेते हैं फर्स्ट वाले केस में, 0 से 1 बनने में उसको 1 सेकेंड लगा है, तो 2 सेकेंड में उसको 3 वो कितना कवर करेगा, 3 कवर करेगा, 3 सेकेंड में वो 5 कवर करेगा एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग देखते हैं धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये है आपका क्या, गैलीलियंस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इसको हम लोग अब एप्लीकेशन में देखते हैं कि क्या काम है इसका ग्रेविटी में। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें गैलीलियंस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यूज करें। बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है मान लीजिए, बॉडी ड्रॉप किया गया यहाँ से, तो ये U इज इक्वल टू 0 लेके ही काम कर रहे हैं हम लोग, और कह रहे हैं चूंकि ये G यहाँ पे कांस्टेंट है, गैलीलियंस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इट फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है 40 मीटर्स पकड़ लेते हैं, और ये कवर करता है वो लास्ट 2 मीटर्स, लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड्स का मतलब क्या हो सकता है, तो ऑड नंबर आपको रखना है ना, तो अगर इसको तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, इसको आप तोड़ सकते, देखिए आप 15 3 5 करते हैं एक को, और एक तो क्या होगा 15 3 5 5 करना होगा, उसके बाद 3 के बाद में ऑड में 5 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15:25। रेशियो तो बनता है ना, रेशियो कितना 5 3 और ये 5 5 1 इज ये बना। इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए था, ये रेशियो हम हिसाब करें, तो अगर ये जो है ये 15 है और ये 25 है, तो आप बता सकते हैं ये कितना होगा, तो ये तो 1:5 होगा, यानी कि 5:15:25 रेशियो होना चाहिए पर सेकेंड्स के लिए। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो कितना हुआ, 5 + 15 + 25 कितना बन जाता है, 20 एंड 25 45 मीटर। देखिए गैलीलियन लॉ ऑफ ऑड नंबर से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। इसको ये क्या है, गैलीलियन लॉ को हम लोग एप्लीकेबिलिटी देखा रहे हैं इसका, तो इसमें आप देख रहे हो कि ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि वाटर, मान लीजिए नल है, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, एक ड्रॉपलेट जो है ग्राउंड पर गिर चुका है,
यहाँ पे आ गया है, तो ये ग्राउंड लेवल ही पकड़िए इसको। यहाँ पे एक है लास्ट, इसको काउंट नहीं करना आपको। थर्ड ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कहीं होगा, पकड़ लीजिए, और तीसरा निकलने वाला है, ठीक है। तो कह रहे कि वाटर ड्रॉप, 3 ड्रॉप्स में बता दिया। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स, टाइम एकदम फिक्स्ड है, 1 सेकेंड ही पकड़ लीजिए, 1 सेकेंड में निकल रहा है। और ये टैप जो डिस्टेंस यहाँ पे टैप का जो है यहाँ से यहाँ तक का, वो दिया हुआ है आपका 5 मीटर्स, कितना दिया हुआ है 5 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन है, एक ये ट्रैवल किया और ये एक ट्रैवल करना है उसको, तो दो सेक्शन में ही पकड़ेंगे ना उसको, ठीक है। तो हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकेंड ड्रॉप, ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट व्हेन थर्ड ड्रॉप निकल रहा है, टाइम इंटरवल फिक्स्ड है। तो ये हम रेशियो ऐसे पकड़ सकते हैं ना, ऑड रेशियो। तो यहाँ पर हम पकड़ सकते हैं 1:3, ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे 1:3 कह सकते हैं। और इसमें टोटल टाइम यही तो बताता है ना, रेशियो तो एक करेंगे 2 पार्ट में, 1:3 वाला 3 पार्ट होता है, 3:5 कर देते। तो ऐसे 1x इक्वल टू x प्लस 3x जो है आपका बन जाता है क्या, वो बन जाता है आपका 5, ठीक है। तो x 4x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5.4, तो x इज इक्वल टू 1.25। जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकेंड ड्रॉप इज एट द इंस्टेंट व्हेन द थर्ड ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप निकला, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, तो वो तो 3x है। मुझे 3x खोजना था, x नहीं खोजना था, तो मैं 3x खोजता हूँ। तो 3x इज इक्वल टू 1.25 है, x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1.25 इज इक्वल टू इंटू 3 कर दोगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3.75 मीटर्स। तो 3.75 सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर से खोज लेते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे पहले। A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meters per second from the top of a multi-story building। एक multi-story building है आपकी, तो उसके ऊपर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं इसको, ठीक है। 20 मीटर्स यहाँ पे मान लीजिए u इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है, इससे आप ऊपर फेंकते हो, तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर फेंक रहे हो, तो हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल इज थ्रोन, ये जो हाइट है ये दिया हुआ है आपका, ये 25 मीटर्स दिया हुआ है। तो अब देखिए ये तो एक एक्सेलरेशन लगेगा रिटार्डेशन के रूप में यहाँ पे जी, तो ये जाएगा और 0 हो जाएगा, फिर ये गिरेगा ऐसे। तो अब कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इट विल बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, वो हिट करता है ग्राउंड कितने देर में। तो दो लेंदी मेथड में बता रहा हूँ पहले, कि पहले आप यहाँ पे एक टी खोजिए, ठीक है, T1 भी कह सकते हैं आप उसको, वो T1 इधर भी आएगा, क्योंकि जो जाएगा उतना ही टाइम लगेगा उसको आने में। तो इसको खोज लेते पहले, यहाँ पे v इज इक्वल टू आपका 0 होता है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, तो T1 निकाल सकते कैसे, तो v इज इक्वल टू u, इधर से करोगे तो मैंने कहा दोनों तरफ से कर सकते हो आप। यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे -g लोगे ना आप, ऐसे करोगे, ठीक है। इसको T1 कर देता हूँ, तो v इज इक्वल टू 0 आपका है, u इज इक्वल टू 20 है, और -10 T1, तो 10 आपका T1 इज इक्वल टू 20, T1 इज इक्वल टू आपका 2 हो गया। यहाँ तक तो आपको 2 जाने में और 2 आने में, ठीक है, 2 जाने में और 2 आने में, T1 दो बार है ना, तो 2 T1 लेना होगा, तो 2 T1 आप कर लोगे, 2 इंटू T1 यानी कि 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो गया आपका, 2 इंटू 2 4 मिनट्स हो गया, 4 सेकेंड्स हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने का कितना टाइम लगेगा उसको हमको खोजना है। यहाँ पे अब ये जब आएगा तो वापस, तो इसकी वेलोसिटी अभी भी इतना ही रह जाएगी, ठीक है। अब जी जो है नीचे की तरफ लगेगा, इसके लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे देखिए v हमको नहीं पता, ये याद रखिएगा, तो v भी खोजना हमारे लिए दिक्कत होगा यहाँ पे। तो v तो हम नहीं जानते हैं,
आप ये नहीं कर सकते हो v इज इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हो आप। तो यहाँ पे कौन सा लेना होगा आपको, तो आपको लिखना है कि डिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको लिखना है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखना है। ये u है ना, तो h 25 है आपका और u जो है आपका 20, t खोजना है आपको हाफ 10 5 टी स्क्वायर और यहाँ से आपको मिलता है, अब देखिए ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और इससे आपको मिलता है t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर t स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इससे आपको मिलता है फिर क्या t स्क्वायर प्लस 5t माइनस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, t कॉमन t प्लस 5 माइनस 1 कॉमन t प्लस 5 और ये हो जाता है आपका 0। तो यहाँ पे t प्लस 5 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस 5, नेगेटिव में नहीं आएगा टाइम, तो t इज इक्वल टू 1 आता है 1 सेकेंड। तो ऑलरेडी हमारे पास ये t2 पकड़ लीजिए, इसको t2 करके कर सकते हैं आप, तो बेटर रहेगा आपके लिए, समझने में सुविधा होगी और कुछ नहीं। कैलकुलेशंस में तो कुछ बातें नहीं आती, आपको समझाने के लिए मैं ये t2 कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ये t2 तो t2 आपका मिल गया 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम आपका जो है वो हो गया कितना 2t1 प्लस t2 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5 सेकेंड्स। तो ये आंसर आपको ए ऑप्शन राइट होता है। तो इतना लंबा हमने लंबा जगह कहानी बनाया। अब देखिए अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बुद्धि लगाते और गैलीलियोस लॉ को यूज करते तो कितना आसान हो जाता है काम करना। देख लिए यहाँ पे लिख रहा है 25 लिख रहा है, तो ये देखिए 20 मीटर्स पर सेकेंड लिखा है ना, तो 20 मीटर्स पर सेकेंड आप सोचोगे 20 मीटर्स ऊपर जाएगा, ठीक है, नहीं 20 मीटर्स ऊपर नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा 20 मीटर इन 1 सेकेंड, क्योंकि रिटार्डेशन भी तो है आपका, तो डिक्रीज करेगा तो यहाँ गैलीलियो मैंने डिक्रीज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में गैलीलियो लगता है ना, तो यहाँ पे गैलीलियोस लॉ लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 25 है तो इसको हम 5x पकड़ते हैं, तो 3x एक होगा और एक 1x होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो 25 है ना, x इज इक्वल 5, तो ये ऐसा है 25, तो ये कितना होना चाहिए, ये कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, 3 इंटू 5 15 और यहाँ पे 1 इंटू 5 आपका 5, ठीक है। आप देखोगे कि इतना ही हो डिस्टेंस कवर किया है, तो यानी कि ये हो गया आपका कितना, यहाँ पे आपका 2 सेकेंड्स हो गए ना, 0 पर जाना पड़ेगा, इसको 0 पर जाएंगे, तो यहाँ पे 1 सेकेंड है कि यहाँ पे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड जाने में 1 सेकेंड, इधर जाने में 2 सेकेंड्स लगे और फिर वो वापस आए 1 सेकेंड, तो 4 सेकेंड्स वहाँ हो गए और 1 सेकेंड यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2 सेकेंड इधर का, 2 सेकेंड उधर आने से और 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो 1 सेकेंड, 5 सेकेंड आप गैलीलियो लॉ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, जो कि हम लोग इतना मेहनत करके निकाले। हाँ, यहाँ पे आपको कॉमन सेंस समझना पड़ेगा तभी होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा था, जो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, उसको यूटिलाइज करने से हो जाएगा। क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वही कहानी है कि बॉल है और ये बिल्डिंग है आपकी, इसको वर्टिकली अपवर्ड आप फेंकते हो तो ये यहाँ पे आके v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। u जो है एक स्पीड है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो जा रहा है ऊपर, और बिल्डिंग की हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 25 दी हुई है। तो कह रहा है कि हाउ हाई द बॉल विल राइज, तो मैं उस तरह से मैं बता सकता हूँ, तो पूरा डिटेल्स कर लीजिए। या ये आप जानते हो कि ये 20 मीटर्स तो 1 सेकेंड में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एक जी इस पर लग रहा है तो रिटार्ड करेगा उसको,
तो यहाँ पे ये 25 है रेशियो, तो 25 आप 5 से कर सकते हो ना, तो उसको 15 कर सकते हो एक को, और ये दूसरे को 5, और यहाँ पे 25 कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस है वो 5 + 15 कवर करेगा टू हाईएस्ट पॉइंट, तो ये 20 मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगा अबव द बिल्डिंग। ये आंसर आपका। गैलीलियस के ब्लॉग को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप कर सकते हो लॉन्गर मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल केस, जहाँ कहते हैं इसको कि पाथ कवर्ड बाय साइक्लॉइड। साइक्लॉइड क्या होता है, मान लीजिए एक व्हील है, एक व्हील है, ठीक है ना, व्हील मैंने चक्का है, बात समझ रहे हैं ना आप। एक व्हील है आपके पास में, ठीक है। अब इस व्हील से आप इस व्हील को चलाते हो आप, ठीक है, ये चलेगा ऑन द सरफेस। ये देखिए ऐसे चलेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। अब उसमें आप एक कील ठोक दीजिए या कोई एक दाग दे दीजिए, ठीक है। अब उस पॉइंट को नोटिस करना है आपको कि वो कैसे चलेगा। तो देखिए ये जब रोटेट करेगा तो ये थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगा, तो ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, और ये कील जो है ऐसे आएगा, ऐसे ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये कील का पॉइंट है। फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे नीचे वो आएगा, और लास्ट में यहाँ तक चलाएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखा जाए तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ऐसे करते हुए एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ, एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करना, हाँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कंप्लीट करेंगे, हाँ हॉरिजॉन्टली लिखे, वो कितना हुआ 2πr हो जाएगा। स्मॉल r लिखिए या कैपिटल R लिखिए। सेंटर जो है, ये जो सी जो है आपका, ये पैरेलली ऐसे ही चलेगा, सी यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी जब व्हील आ जाएगा तो उसका भी सी यहीं पे होगा, ठीक है। ये सी जो होगा एकदम परफेक्ट वहीं पे होगा, हॉरिजॉन्टल अगर लाइन एकदम ऐसे पकड़ा जाए तो ये जो पॉइंट आप रखे हो, पॉइंट एक दाग दे दिए हो, एक नेल दे दिए हो, वो नेल जो है ऐसे जाके ऐसे आपका ऐसे आएगा। ये जो पाथ उसने कवर किया, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लॉइड। क्या कहते हैं इसको, साइक्लॉइड कहते हैं। और उसका मेजरमेंट देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपको लर्न करना है कि उसका मेजरमेंट जो होगा वो 8r के बराबर होगा। जितना आपका रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस आपका, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर होगा, यहाँ पे स्मॉल आर है तो यहाँ पे स्मॉल आर, 8r होगा। और एक चीज इसका हम बता सकते हैं कि एरिया जो होगा इसका, इसका जो एरिया, ये जो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द साइक्लॉइड है, क्या बता रहे हैं हम, एरिया ऑफ साइक्लॉइड, ये होगा 3 टाइम्स एरिया ऑफ द सर्किल या सर्कुलर व्हील। ये सर्कल का जितना एरिया होगा उसका 3 गुना कर दोगे तो ये एरिया पता चलेगा, ये एरिया आपको पता चलेगा। एरिया आपको खोजना है। ये देखिए लग रहा है सेमी सर्कल है, तो हम लेकिन सेमी सर्कल का एरिया एक तरह से खोज रहे हैं। ये यहाँ तक सेमी सर्कल जैसा लग रहा है ना, ये सेमी सर्कल भी नहीं है, ये आर्क है एक्चुअली, याद रखिएगा। ये पूरा है यहाँ पे, ये ऐसे आएगा, बड़ा सा बनेगा, तो ये आर्क लेंथ है एक्चुअली, समझिए तो, ठीक है, ये आर्क बना है। इस आर्क के नीचे जो जो कहते हैं ग्राफ बनता है, तो उसके हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो एरिया बनता है, उसका जो एरिया होगा वो होगा थ्राइस एरिया ऑफ द सर्किल, यानी कि 3 इंटू, आप एरिया ऑफ सर्किल जानते हो क्या होता है, πr² होता है, तो थ्राइस πr² इसका एरिया होगा। और इसका आर्क का जो पाथ जो है वो, उसका डिस्टेंस अगर देखा जाए आर्क के लिए, जैसे हम लोग सर्कमफ्रेंस खोजते हैं ना, उस तरह से खोजेंगे तो ये जो है ये 8r देगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ वेल। आप देख रहे हो एक आदमी यहाँ पे स्टोन को पानी में फेंक रहा है, विथ नो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका 0 है, एंड 3 सेकंड्स लेटर, 3 सेकंड्स लेटर एक स्प्लैश की आवाज सुनता है, इज हर्ड इफ द डेप्थ ऑफ द वेल अप टू द, यहाँ डेप्थ ऑफ द वेल यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया हुआ है आपका, मतलब ये सरफेस ऑफ द वाटर से लेके यहाँ तक का दिया हुआ डिस्टेंस आपका इस 20 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड आपको खोजना है, क्या खोजना है, स्पीड ऑफ साउंड। इसमें देखिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बताएंगे वो तो ध्यान दीजिएगा। जब हम बॉल फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं, फेंका नहीं गया, ड्रॉप किया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे 0 है, तो एक क्या काम लगता है यहाँ पे, जी इफेक्ट आता है, ग्रेविटेशनल पुल के चलते एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है,
और वो उसको नीचे ले जाता है, स्पीड उसकी बढ़ाता है और तब वो पहुंचता है यहाँ पर। ठीक है, पहुंचने के बाद में जो स्प्लैश करता है तो स्प्लैश के बाद में वो जो आवाज़ सुनता है वो लेकिन साउंड वेव होते हैं, साउंड वेव जाता है ऊपर। और साउंड वेव पर लेकिन कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी काम है और साउंड वेव में विदाउट ग्रेविटी भी काम आपको करना है। तो दो हिस्से में काम करेंगे हम। पहले करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम इस क्या लगता है, स्पीड क्या लगता है, सब कुछ खोजते हैं इसमें। तो देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि आपका u है इनिशियल और एक्सेलरेशन जो है g है आपका और हाइट दिया हुआ है यहाँ पे h, कितना डेप्थ कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, पहला टाइम निकाल सकते हैं और t1 मान लीजिए, इधर सीधे से आने में उसको t1 लगता है। ठीक है, t1 और यहाँ से साउंड को जाने में मान लीजिए t2 लगता है। ये दोनों अलग अलग खोजने हैं। तो h इज इक्वल टू यू टी, यू तो यहाँ पे 0 है तो हाफ g एंड t1 स्क्वायर कर दिया, t1 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, खोज लेते हैं यहाँ। ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ लेकिन 3 सेकेंड से बॉल फेंका गया है और फिर साउंड सुनाई दिया है, पूरा टोटल टाइम आपको 3 सेकेंड दिया हुआ था। t1 प्लस t2 दिया हुआ, लेकिन पहले हम इसको खोजेंगे। यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है आपको, हाइट दिया हुआ 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 t1 स्क्वायर। t1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 यहाँ पे तो ये हो गया 20/5, ये 4 हो जाएगा। तो t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आपको मिलता है। अब ऐसे भी आप बता सकते हो कि क्या कितना टाइम लग रहा है। अब देखिए टोटल टाइम आपका है t1 प्लस t2 और दिया हुआ 3 सेकेंड्स। आपने कहा t1 जो है आपका कितना है 2 सेकेंड्स, t2 आप उस तरह से खोज सकते हो। t2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, t2 is equal to 1 second. The time taken by the sound to reach the surface वो 1 सेकेंड है। और स्पीड ऑफ साउंड खोजने के लिए डेप्थ तो वही रहेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड, नॉर्मल स्पीड का जो फॉर्मूला है वही है, v इज इक्वल टू, आप जानते हो v स्पीड का ये, वेलोसिटी का ये, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर करना है, तो यही करना है, कितना 20 मीटर। तो v इज इक्वल टू 20 अपॉन टाइम कितना है 1 है। तो यानी कि v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे v इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होता है। नॉर्मली एक्चुअली इतना होता नहीं, कम होता है 350 330 मीटर्स पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल से आपको बहलाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए नंबर दिया गया है आपको, लेकिन कैलकुलेट करके ही निकालना है आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी में बताना है आपको। देखते हैं कैसे करते हैं। तो x इज इक्वल टू लिखा हुआ आपका t प्लस 5 और 2 माइनस 1। इसको हम प्रोपोर्शनलिटी में बताना है तो हमको इक्वल साइंस तो यूज करना नहीं है, तो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे t प्लस 5 लिख तो कॉन्स्टेंट हो जाता है 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x is proportional to t और टू माइनस 1। अब प्रोपोर्शनलिटी में ही हम v भी खोज लेते हैं, भी खोज लेते हैं, एक्सप्रेशन भी खोज लेते हैं। तो v के लिए क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी में क्या लिखेगा, यहाँ पे d dt t माइनस 1। अब ये आपको डिफ्रेंशिएशन सीखना होगा। यहाँ पे आपका बनता है ये पावर इधर आ जाएगा, ठीक है, और इधर जब -1 तो आपका हो जाएगा ये v इज प्रोपोर्शनल टू माइनस t और -2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम चले आते हैं, इसको करते हैं, इसमें क्या कहते हैं आपका एक्सेलरेशन में करते हैं। तो dv अपॉन dv है अपॉन dt इज इक्वल टू, माइनस साइन लिखे, प्रोपोर्शनलिटी लिखने की जरूरत है, कॉन्स्टेंट में चला जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, तो d dt ऑफ t माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा,
इज इक्वल, नॉट इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू कहेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन दे दीजिए। तो -3, यहाँ पे -1 आया था, -2 सॉरी, -2 और -2 -1, तो ये हो जाएगा ए प्रोपोर्शनल टू t पावर टू -3। अब v और x के तुलना में क्या हो रहा है, t पावर टू x -1 है ना, अभी तो ऐसे कर सकते हो, अपॉन लिख के भी देख सकते हो आप, ऐसे कर लो, इसको लिख दो ऐसे, x is proportional to 1 upon t पावर टू 1 और v is proportional to, आप लिख लो कि 1 upon t स्क्वायर, और इसको आप लिखो a is proportional to 1 upon t क्यूब, ऐसे लिख लो। अब रिलेशन बिटवीन x एंड इसमें देखते हैं, तो आप x लिखते हो तो x क्यूब होगा, क्या होगा, a इज इक्वल टू अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t1 पावर टू 3 करना होगा, अगर t1 लिखोगे ना आप उसके लिए, तो ये हो जाएगा a इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कर लोगे, a इज प्रोपोर्शनल टू आपका x क्यूब हो रहा, ऐसा है क्या, नहीं है, तो v के साथ में रिलेशन इसका, तो a इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर अगर देते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इंटू 3/2 करना होगा, तब जाके कटेगा, तो टी क्यूब बनेगा ये, तो ये जो है v तब बनेगा, तो a इज प्रोपोर्शनल टू v 3/2। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, देखिए मैं इसको क्या करने की कोशिश किया, मैं लिखा v, ये v है ना आपका टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टी क्यूब चाहिए, क्यूब चाहिए, तो कैसे बनेगा, टी स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कट जाएगा ये 3, टी क्यूब बनाने के लिए, मैंने एक्सलेशन बनाने के लिए मुझे फिर वापस ये लिखना पड़ेगा, तो इसका रिलेशन बनता है ये कि ए इज प्रोपोर्शनल टू v पावर टू 3/2, जो कि आपका बी ऑप्शन बनता है। चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन अ बॉडी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन का ही है, इट्स वेलोसिटी एट एनी टाइम इज गिवन बाय, वेलोसिटी दिया हुआ है v इज इक्वल टू 4t क्यूब -2t और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि डिस्टेंस जो है 0 है पहले, उसके बाद वेलोसिटी वहाँ पे 0 है, अब वहाँ से बढ़ रही है, तो ये बॉडी, तो ये 2 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन जब जाएगा तो एक्सेलरेशन बताइए, लेकिन यहाँ पे तो रिलेशन आपको वेलोसिटी का दिया है, आप डायरेक्टली वेलोसिटी का से नहीं है एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आपको पहले डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट में जाना पड़ेगा, तब तो आप डिस्प्लेसमेंट के सहारे 2 मीटर्स कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें टाइम आप खोज लो, तो उसके बाद आपको एक्सलेशन मिलेगी धीरे धीरे, तो एक चांस में आंसर नहीं आने वाला, तो चलिए इसको डिस्प्लेसमेंट में ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं, आप जानते हो डीवी को हम लोग एक्चुअली कैसे लिख सकते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका डीवी, समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू 4t क्यूब -2t डी टी ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, 0 से लेके यहाँ पे x तक कर देते हैं, यहाँ पे आपका 0 से लेकर t तक कर देते हैं, ये तो हो जाएगा x आपका सीधा, क्यों 0 - x हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको 2 पार्ट में कर लीजिए, कैसे, इसको कर लीजिए 4t क्यूब और इंटीग्रेट कीजिए dt से, माइनस ये आपका 2t dt, ये 2 है आपका, ठीक है, डी टी, ये करना है। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करो तो 4/4
ये 0 to t तक जा रहा है तो t 0 ही ऐसे ही होगा, माइनस यहाँ पे आप लिखोगे 2t² अपॉन 2 और 2 ये 4 कैंसिल, ये 2t ही रहेगा तो x इज इक्वल टू आपका 4 माइनस t² आता है। अब x आपको दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ, तो आप लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू t4 माइनस t2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं कैसे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं t4 माइनस t2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इक्वेशन में ऐसे इस चीज को। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ, इसको मान लेते हैं ये t4 जो है a² ऐसे पकड़ लो, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ t4 ही लिख रहा हूँ 2 t4, और इसको आप ब्रेकअप करोगे तो हो जाएगा -2 - 1 t² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t4 माइनस 2t² प्लस t² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर t² कॉमन निकाल लो t² माइनस 2 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लो t² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास आता है t² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर और t² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो t² इज इक्वल टू -1 देता है, जो कि नेगेटिव में टाइम नहीं हो सकता है, और यहाँ पे आपका और पोर्शन ये देता है t² इज इक्वल टू आपका 2, t² में ही रख रहा हूँ, √2 भी कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ऐसे ही रखिए t² में ही लग जाए कहीं काम, तो ऐसे छोड़ देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट, अब एक्सलेशन कर सकते हैं। टाइम मिल गया मुझे 2 मीटर्स कवर करने में, इतना टाइम स्क्वायर अब कहो तो फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे t इज इक्वल टू √2 होगा, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो टाइम पता चल गया 2 मीटर्स, अब इस टाइम को मैं यूज़ करूँगा, अब एक्सेलरेशन को यहाँ से डिफ्रेंशिएशन के द्वारा डिराइव करूँगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं dv अपॉन dt। तो यहाँ पे इस बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन था, तो यहाँ पे क्या करेंगे d dt 4t³ माइनस 2t, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 4 × 3t² माइनस 2 × 1 ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, 2 × 1 × t पावर टू 1 - 1 0, ठीक है। तो a इज इक्वल टू ये हो जाता है आपका 12t² माइनस 2, a इज इक्वल टू 12 × t² डायरेक्टली में ले सकते हो, या फिर √2 लेके स्क्वायर कर लो तो फिर 2 आएगा, तो 12 × 2 माइनस 2, a इज इक्वल टू 24 माइनस 2, a इज इक्वल टू आपका 22 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है आंसर। ये जो चॉइस होगा वो राइट चॉइस होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम t एज bt। ये एक्सेलरेशन है bt विद टाइम t इंक्रीज कर रहा है। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v0, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। डिस्टेंस खोजना है हमें, तो पहले देखिए मैं करता हूँ फिर बताऊँ क्यों ऐसे कर रहा हूँ। मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, किसको, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं मिलता है, एक्सेलरेशन को आप जब ये करते हो तो चेंज इन आपको वेलोसिटी मिलती है। अब जब आप इंटीग्रेट करते हो वेलोसिटी तो चेंज इन आपको डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूंकि हम लोग ओरिजिन से लेते हैं तो ऐसे ही पकड़ लेते हैं, मैंने एक्स पकड़ लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि ए इज गिवन एज bt, ठीक है, यही तो दिया हुआ है ना। ए जो एक्चुअली क्या है dv अपॉन dt इज इक्वल टू bt, ये हो गया ऐसे इज इक्वल टू bt dt, और ये जो होगा एक्चुअली यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, अब मैं बाद में इनिशियल लिखूंगा u2 v गया है ऐसे, इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि ये लिखा हुआ v और यहाँ पे v और यहाँ पे u, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इज इक्वल टू इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका v बाहर निकल जाएगा, t² अपॉन 2 बनेगा। ये हो गया इंटीग्रेशन आपको, तो यहाँ पे आ गया v - u इज इक्वल टू
बी टी स्क्वायर अपॉन 2 या v इज इक्वल टू u प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम चेंज करेंगे इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स अपॉन डी टी, फिर करेंगे इसको इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u प्लस बी, ऐसे, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो लिखेंगे dx इज इक्वल टू, अब u को मैं लिख सकता हूँ v नॉट, ठीक है, v नॉट लिख देता हूँ, v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन, ठीक है, dt। ये जो है ये 0 to x है तो ये x ही लिखोगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहाँ पे आप क्या लिखो, टाइम 0 to t लिखोगे, यहाँ पर भी आपका टाइम 0 to t था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप करोगे तो यहाँ पे क्या एक्चुअली, यहाँ पे t पावर टू 0 है एक्चुअली, तो 1 लगाओगे तो 1 हो जाएगा, तो v नॉट t पावर टू 1 अपॉन 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ये अलग अलग मैं कर रहा हूँ, डी 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 टी डी टी, एक बार ब्रैकेट खोल कर एक बार कर चुका हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ फिर से। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा बी टी क्यूब हो जाएगा, पावर बढ़ता है और उतना ही से डिवाइड करते हैं, अपॉन 2 पहले से लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस, ये कितना हो गया 6 हो गया, 1 अपॉन 6 बी टी क्यूब। ऐसा कुछ आंसर है, देखिए वी नॉट टी कौन सा 1 अपॉन 6, हाँ बी ऑप्शन राइट हो गया। अब आपके मन में आया होगा कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड आपने क्यों कर लिया, आप तो ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पे तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू बी टी दिया हुआ था, ठीक है, आपके हिसाब से ए इज इक्वल टू बी टी दिया हुआ था, और v इज इक्वल टू आपको मैंने u इज इक्वल टू दिया हुआ था आपका v नॉट, तो आप ऐसे निकाले तो s इज इक्वल टू s x जो भी है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते तो आंसर आ जाता है v नॉट टी प्लस हाफ v टी, इसको ऐसे कर देते हैं टी स्क्वायर, v नॉट टी प्लस हाफ v टी क्यूब, और ये आंसर आता है, और ये आंसर आपका गलत होता है। अब देखिए यहाँ पे गलत कैसे हो गया, 1/6 था, यहाँ पे 1/2 है, आंसर रॉन्ग क्यों हुआ, ये क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए ना, क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि आंसर गलत, ठीक है, डिफरेंट आए, ये आंसर रॉन्ग क्यों हुआ ये बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से किया तो भी तो मैंने एस निकाला चाहे एक्स निकाला, यहाँ पे भी तो फॉर्मूला ही यूज किया हमने, तो फॉर्मूला आप भूल गए हो एक चीज की, ये फॉर यूनिफॉर्म, ये फॉर्मूला जो है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आप यूज कीजिए वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ पे विद टाइम इंक्रीज करें, जैसे टाइम आप बढ़ाओगे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, तो ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होने के चलते आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, तो आपको इंटीग्रेशन से करना होगा, इस तरह से करना होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के पहले ये ध्यान रखना है कि इसमें भी आपका जो एक्सीलरेशन है डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट इज़ नॉट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसलिए यहाँ पर भी क्या अप्लाई नहीं होगा, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई होगा इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम कर दिया है, क्या पहले पढ़ता हूँ समझाता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल u which is at time equal to 0 and the acceleration is given by f is equal to at। आप जानते हो a तो क्या होता है, a is acceleration, यहाँ पे लिख रहे हैं f is equal to at। अब a क्या है यहाँ पे, a is not acceleration, a is a what, is a constant number, constant, जैसे 1 2 3 कुछ भी आप लिख देते हो ये constant है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। मैं कुछ देर के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ a is equal to p और p लेके काम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत कम हो। और f जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलरेशन, ये फोर्स नहीं है, ये एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन हम कैसे निकालते हैं तो हम जानते हैं dv अपॉन dt होता है एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन का मतलब लिख सकते हैं, और यहाँ पे a के मतलब हम क्या लिख रहे हैं, p लिख रहे हैं, pt, ठीक है, ये हो। अब इसका इंटीग्रेट करना है तो dv इज इक्वल टू पी टी डी टी कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे u से लेके v तक और यहाँ पे 0 से लेके t तक, तो ये क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा v, और v u यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा आपका p बाहर निकल जाएगा, t स्क्वायर होगा अपॉन 2 और यहाँ पे t और 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू p टी स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 0।
तो ये आपका बनता है रिलेशन। अब थोड़ा सा मैं इसमें तब्दीली करूंगा और अपना ओरिजिनल ये भी लिख दूंगा। तो वी यू को यहाँ पे देखो वी खाली लिखा हुआ है, यू को उस तरफ ले जाता हूँ मैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस पी के बदले में ए लिख देता हूँ टी स्क्वायर अपॉन 2। ये आंसर मेरा बनता है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हैज अ वेलोसिटी v meters per second when it clear a distance of x meters. So these two are connected by the relation v is equal to root over 49 plus x। अब v का यहाँ पर रिलेशन विथ x दिया हुआ है, जबकि हमको खोजने के लिए क्या कह रहा है कि व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt जानते हैं, यही जानते हैं ना। लेकिन यहाँ पे d एंड v का जो रिलेशन है, dt एंड v dv एंड dt का होना चाहिए रिलेशन, यहाँ पे dv एंड dx का एक रिलेशन है। तो इसको हमको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, इसको मैं एक बार करके दिखाया हूँ आप लोगों को, dx इंटू dx कर दीजिए तो ये बन जाता है आपका dv अपॉन dx, और यहाँ पे बन जाता है आपका dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt कुछ नहीं है, क्या है ये आपका v है। तो v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये जो पोर्शन है इसके द्वारा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और v का वैल्यू पूरा यहाँ पे ला के रख सकते हैं। करते हैं, देखते हैं समझ में आएगी बात नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि हम पहले डी वी अपॉन डी एक्स निकालते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसका डी वी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं तो ये हो गया डी एक्स, और रूट के लिए हाफ और दे सकते तो 49 प्लस एक्स हाफ, ठीक है। तो इसको यू मान लीजिए, यू हाफ लिखा हुआ है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, डी, ये तो खोजना है मुझे, ये तो खोजना है यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 49 प्लस एक्स, और फिर डी डी एक्स ऑफ आप करोगे 49 प्लस एक्स, ये आपको देगा डी वी अपॉन डी टी डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज़ गलती में कर दिया हूँ, ये -1 होगा तो यहाँ पे माइनस आपका हाफ आएगा, ठीक है, ये सही होगा। आप तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पावर में ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको हाफ नीचे और करके 49 प्लस एक्स और टू हाफ, और ये जो है 0 यानी ये 1, तो कुछ नहीं करना है। तो ये आ गया आपका डी वी अपॉन डी एक्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू वी। वी क्या है? वी तो ये है आपका, तो v के बदले में लिख सकता हूँ 49 प्लस एक्स और टू हाफ रूट ओवर के लिए, और डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स अभी मैंने निकाला है, उसको लिखूंगा 1/2 49 प्लस एक्स हाफ पावर 2। ये जो है और ये कैंसिल होकर अल्टीमेटली यू गेट व्हाट 1/2, और इससे हमको क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 0.5 कह सकते हैं 1/2 को, क्योंकि यहाँ पे 0.5 में दिया हुआ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला बना के दिया हूँ कि इस कंडीशन में, इस रिलेशन में अगर वी एक्स का दिया हो, तो आप ऐसे दिया हुआ अगर कुछ हो तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? अब जैसे ये v जो है क्या लिखा हुआ था, रूट में x को पहले लिख देता हूँ प्लस 49 लिखा हुआ था। अब देखिए b के बदले में यहाँ पे क्या था, 1 था, और a के बदले में क्या था, 1 था। अब मुझे एक्सेलरेशन खोजना था, तो एक्सेलरेशन कैसे खोजेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। b क्या था यहाँ पे, b होना चाहिए, b 1 है, तो प्लस की सॉरी मल्टीप्लिकेशन साइन 1 अपॉन 2 करना है आपको, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे डायरेक्टली आप इसको खोज सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। ये फॉर्मूला के रूप में आप इसको लर्न कर ले, या लॉन्ग मेथड से ऐसे आप कर ले, दोनों से आंसर आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग देखने वाले सम फॉरबिडन ग्राफ्स। फॉरबिडन ग्राफ्स में जिनको हम नहीं करेंगे, वो ग्राफ्स होते ही नहीं। जैसे कि देखिए ये वी ग्राफ है, और इसमें आपने वर्टिकल लाइन टानी है, वर्टिकल लाइन आपने टाना, देखा ये एक टाइम t है, समझ लीजिए t1 ही पकड़ लीजिए, यहाँ पे t1 है,
तो टाइम t1 पर एक वेलोसिटी आपको यहाँ पे मिल रहा है, मान लीजिए v2, और एक वेलोसिटी मिल रहा है आपको v1। ये क्या संभव है कि एक टाइम पर दो वेलोसिटीज आपके होंगे? नहीं संभव है, तो ये ग्राफ भी संभव नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखोगे कि डिस्टेंस तो बढ़ सकता है टाइम के साथ में, कभी भी डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, डिस्टेंस कभी भी नहीं घटेगा। ये ग्राफ आपके लिए नॉट एलिजिबल हो गया, फॉरबिडन हो गया। उसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन है, तो मान लीजिए मैं वर्टिकल लाइन फिर से टानता हूँ और यहाँ पे t1 मान लेता है उसको, यहाँ पे एक्सेलरेशन a1 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 है। क्या दो एक्सेलरेशन एक टाइम पर हो सकता है? नहीं हो सकता। एक मोमेंट में दो एक्सेलरेशन कैसे होंगे? स्पीड देखिए, स्पीड आपका नेगेटिव आपका वेलोसिटी हो सकता है, स्पीड यहाँ पे कम भी नहीं हो सकता है और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। दो जगह ये गलत है ये ग्राफ। एक तो यहाँ पे गलत है कि नेगेटिव हो रहा है, मैंने डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या है ये नेगेटिव हो रहा है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे ग्राफ्स जो है आपके बेकार हैं, ये काम के नहीं है। तो ये एक्सटी ग्राफ देखते हैं, तो एक्सटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए है, एक्स लिखा हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, अभी देखिए यहाँ पर ऐसे वर्टिकल लाइन टानते हैं तो t1 फिर देता हूँ नाम यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट x1 है और पॉइंट x2, दो जगह पे एक बॉडी कैसे रह सकता है एक ही टाइम पर? नहीं रह सकता है, तो ये भी संभव नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखिए नेगेटिव में कैसे हो सकता है, फिर डिक्रीज भी यहाँ पे किया है, तो डिस्टेंस टाइम में नेगेटिव एंड डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी आपका फॉरबिडन ग्राफ हो गया। और ये जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है आपका t1 और यहाँ पर आपका है v1, यहाँ पे है v2, यहाँ पे v3, यहाँ पे v4, यानी टाइम नहीं बढ़ा लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये भी संभव नहीं है। तो ये सारे के सारे ग्राफ्स आप देखोगे तो इसको कैंसिल आउट कर देना, ये लेजिटिमेट ग्राफ नहीं है, कहने मतलब ये हमारे एप्लीकेबल ग्राफ्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत है, आप इसको नहीं यूज़ करोगे। यानी कहीं दे दे आपको अगर बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो तुरंत इसको काट के बाहर निकाल दीजिएगा। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन समाप्त करने के पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो बच्चा नीट को क्रैक करना चाहता है, नहीं कि नीट में जीतना चाहता है, वो आखिरी छलांग उसको अगर मारना है, अभी भी उसके बैकलॉग है, तो मैं वादा करता हूँ कि 28 दिनों में 28 चैप्टर आपके फिजिक्स के विथ न्यूमेरिकल्स PYQs कंप्लीट करते हुए अप टू 2024 में कंप्लीट करने वाले 1 डे 1 चैप्टर आखिरी छलांग में आपके सीरीज में मैं कंप्लीट कराऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और कंप्लीट कीजिए आपका फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स ही आपको नंबर काटता है। इस बार 700 प्लस लाना है, तो मेरे संग में 28 दिन हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे आप। हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, उसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन उसके पहले इसको मत भूलिएगा लाइक से सब्सक्राइब करना इसको, डेस्टिनी जीत को, और ये बात याद रखिएगा डेस्टिनी जीत के साथ बढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी जीत। फिर से मैं याद दिलाता हूँ, आखिरी छलांग सीरीज शुरू होने वाली है, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखिएगा। आपको अगर छलांग मारना है, 700 पार करना है, तो हमारी सीरीज आखिरी छलांग जरूर फॉलो करें, आप कामयाब जरूर होंगे। भगवान की यही आशीर्वाद आपके साथ रहेगी।